अब मेरी युक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां शतानन उस वनवासी और उसकी सेना का अंत कर देगा, और जहां मैं तुम्हारा अंत करूंगा वानर, तुम्हारा अंत करूंगा। विभीषण जी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कदाचित ये नहीं चाहते कि मैं ये मास्त्र चलाऊं। कदाचित प्रभु मेरी मनोदशा को समझ गए हैं। प्रभु रुक जाइए। शतानन ये जो कर रहे हैं वो भ्राता रावण की मृत्यु से उपजे क्रोध एवं पीड़ा का परिणाम है। मेरे विचार से एक बार उन्हें समझाया जाना चाहिए। भ्राता रावण को भी आपने संभलने के अनेकों अवसर प्रदान किए थे। भ्राता शतानन को एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। अधर्मी का नहीं, अधर्म का अंत करना आवश्यक है। इसलिए विभीषण जी जाइए और अपने भ्राता शतानन को समझाइए। यदि वो अहंकार, अधर्म एवं क्रोध का त्याग करता है तो उसी क्षण ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मुझे भ्राता शतानन के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा विभीषण जी। हो सकता है शतानन आप पर ही आक्रमण कर बैठे, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा आपके साथ। ये उचित है। आज्ञा दीजिए प्रभु। अभी तो अंधकार है। सातवें आदित्य के उदित होने में कुछ ही क्षण शेष है। फिर भी यहां शतानन का कोई प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है कहां शतानन? ये समस्त ऊर्जा उसी स्थान पर केंद्रित हो रही है। गर्जन की ध्वनि भी वहीं से आ रही है। हम उसी ओर जाएंगे। भ्राता शतानन, मैं आपका अनुज विभीषण आपसे
शांति वार्ता करने आया हूं। कहां हैं आप? मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। भ्राता शतानन! भ्राता शतानन! प्रणाम भ्राता श्री। मैं लंका, अपना परिवार सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। बड़े मूर्ख हो तुम विभीषण। स्वयं अपनी मृत्यु को प्रणाम करने चले आए। भ्राताश्री, सबको खो चुका हूं मैं। आप ही मेरे शेष भ्राता हैं। आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको समझाने चला आया। मुझे समझाओगे तुम कुलघाती? ये अस्त्रों का चक्रव्यूह, ऐसा ही अस्त्रव्यूह मैंने बाल्य अवस्था में यक्षलोक में भंग किया था। देख क्या रहे हो वानर? अन्य लोगों की भांति यहां तुम्हारे प्रभु का नाम कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा अस्त्र समाप्त कर देगा तुम्हें। सावधान साथियों, ये शतानन के प्रतिरूप गुंबद के बंधन को तोड़कर निकल आए हैं। अब मेरे एक संकेत पर मेरे ये मायावी अस्त्र तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलय कर देंगे। उदित होते अष्टम आदित्य की प्रकाश रश्मियों के यहां आते ही ये राक्षस तो स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी अंतराल में महाराज विभीषण और अंगद भी सुरक्षित लौट आएंगे। प्रभु, मुझे उन्हीं की चिंता सता रही है। कहीं वो दुष्ट राक्षस उन दोनों का अहित करने में सफल न हो जाए।
ये घातक प्रकाश पुनः उत्पन्न होकर क्षति पहुंचा रहा है मुझे। इस अंधकार में पुनः सुरक्षित हो गया हूं मैं। जय श्री राम। दुष्ट मायावी वानर, यहां से मुक्त हो गए हो, परंतु मेरे इस लोक से जीवित नहीं बच सकोगे। कुलघाती पात्रद्रोही, विभीषण, लुप्त होने दो ये प्रकाश, फिर अपने हाथों से अंत करूंगा तुम्हारा। रुकिए महाराज विभीषण। भ्राताश्री, आज आपका ये अनुज आपके समक्ष एक भिक्षुक की भांति आपसे विनती करने आया है। आज तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी कुलघाती। एक पल के लिए अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध और आपकी माया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती मयासुर। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आज यहां तुम्हारे काल से तुम्हारी भेंट का कार्य ही पूर्ण होगा वानर। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने क्रोध से अपने ही लोक को नष्ट कर रहे हैं। भ्राताश्री, क्रोधवश क्यों अपने विनाश का चयन कर रहे हैं? एक बार विचार करके देखिए, आपका ये अनुज ये होते हुए कैसे देख सकता है? प्रतिशोध से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा भ्राताश्री। मेरे और समीप आ जाओ कुलघाती, फिर तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। क्रोध कितना हानिकारक है मुझे उसका भान है, परंतु मैं विवश हूं। मुझे मेरा क्रोध ही अत्यधिक प्रिय है विभीषण। मुझे मेरा लोक अत्यधिक प्रिय है वानर, परंतु उससे भी अधिक प्रिय है मेरा प्रतिशोध, जिसके लिए ये मेरा लोक तो क्या, संपूर्ण पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, तब भी अपने प्रहार नहीं रोकूंगा वानर। तुम्हारा अंत किए बिना शांत नहीं होऊंगा मैं। निरंतर वार करूंगा मैं, अंत करूंगा इस वानर का। कैसा अनिष्टकारी भूकंपन है ये! सैनिकों,
सैनिकों! मेरे भीतर लोक के सुख को खंडित करने वाला ये कैसा भूकंप उत्पन्न हो रहा है? अचानक प्रकट हुए इस कंपन में तो हमारे अतल लोक के सौंदर्य को क्षति पहुंचा दी। ये अस्त्र मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, परंतु कहीं ये तरातल लोक के साथ अन्य लोकों और संपूर्ण धरती का नाश न कर दें। मैं अपने स्थान से नहीं डिगूंगा, स्थिर रहकर सामना करूंगा प्रत्येक संकट का। भाभी माँ को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो प्रभु राम के नाम की महिमा से ही ये विपदा दूर हो सकती है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! संपूर्ण धरती, समस्त लोकों में वास करने वाले जीवों के हित के लिए मुझे इन अस्त्रों को प्रहार करने से रोकना ही होगा। सूझ गई युक्ति, मिल गया उपाय। मेरे अस्त्रों का लक्ष्य परिवर्तित कर। ये वानर क्या करने की चेष्टा कर रहा है? अंजनी सुत सम भक्त ना होई, जाको राम सेवा ना कोई। माया सुर अचरज संग निहारी, अस्त्र से लिख कपि राम दिडारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्य है हनुमान, उन्होंने अपनी इस अद्भुत लीला से दर्शा दिया है कि यदि अस्त्र शस्त्र की शक्ति राम नाम से जुड़ जाए तो वो भी व्यर्थ संहार नहीं करती। इसलिए प्रत्येक शक्ति संपन्न व्यक्ति को राम नाम की शरण में जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति अकारण विनाश नहीं अपितु संसार की सुरक्षा का कारण बनेगी। परंतु प्रभु, मुझे संदेह है कि इस राम नाम की अपार महिमा को मायासुर या सतानंद समझ सकेंगे। विभीषण, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। धर्म अधर्म आपके लिए अर्थहीन ही सही, किंतु अपने उस परिवार के विषय में तो सोचिए जिसके प्रेम से आप वंचित रहे और जिसे अब आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अग्रज होने के नाते लंका के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार होगा और मुझे पुनः अपने अग्रज के सानिध्य में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतने वर्षों तक आप अकेले रहे, अब अपने परिवार के साथ रहने का अवसर व्यर्थ मत जाने दीजिए भ्राताश्री, व्यर्थ मत जाने दीजिए। विभीषण, तुम कदाचित उचित कहते हो। मुझे इस प्रतिशोध को भूलकर शेष बचे अपने परिवार के हित के बारे में सोचना चाहिए। विभीषण,
अपने शब्दों से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय अनुज, अब इस सुख में अनुभूति को और बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे लोक से कोई भी जीवित लौट के नहीं जा सका। फिर तुम किस अपनी माया जाल के प्रभाव से ये कर पा रहे हो वानर? प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने किस प्रकार प्रत्येक लोक में मेरी सहायता की, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप। फिर भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को स्वीकार करने से स्वयं को क्यों रोक रहे हैं? महिमा? कैसी महिमा? कौन सी महिमा? कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। यह अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। नहीं महाराज विभीषण, ये दुष्ट छल कर रहा है, आगे मत बढ़िए। इसकी चाल में मत फंसिए आप। ये तो बस अवसर पाकर हम दोनों का वध करना चाहता है। मेरे कथन पर आपको विश्वास नहीं तो इसे कहिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए, जिनमें इस दुष्ट ने हमारा घात करने के लिए राक्षसी खड़ग छुपा रखे हैं। मुझे पता है मेरे भ्राता, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने में अभी समय लगेगा। प्रिय अनुज, परंतु तुम्हारे द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वर्णन से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। अनुज, कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। यह अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। आप जिन्हें साधारण नर कह रहे हैं, उनकी ऐसी अपार महिमा है कि उनकी सेवा से साहस प्राप्त होता है, उनकी भक्ति से शक्ति मिलती है। संसार के समस्त अमूल्य रत्न भी जिनके चरणों की धूल से अधिक मूल्यवान नहीं। मेरे प्रभु श्री राम वो हैं जिनके नाम से जीवन है और जिनके होने से ये संपूर्ण जग है। जिन्हें आप साधारण नर कह रहे हैं, वही इस संसार का आधार हैं। यदि वो न हो तो ये जग भी ना रहे। हनुमान उचित कह रहे हैं। प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। देवी स्वयं प्रभा, आप भी इस वानर का साथ देने के लिए प्रस्तुत हो गई? हाँ, क्योंकि मैं आपको उन भगवान विष्णु के विरुद्ध जाते नहीं देखना चाहती जिनकी कृपा से आपको पुत्री रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई। वही मंदोदरी जिसके सुहाग के मिटने का प्रतिशोध लेने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं। स्मरण कीजिए, अप्सरा हेमा से विवाह करने के उपरांत आप निसंतान थे।
तब प्रभु श्री विष्णु जी के आशीष से आपको संतान रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई थी। मैं आपको वरदान देता शीघ्र ही आप एक धर्मपालिका एवं रूपमती पुत्री के पिता बनेंगे। मुझे श्री हरि प्रभु विष्णु जी के वरदान से मंदोदरी जैसी पुत्री प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, राम की कृपा से नहीं। यही तो आपकी भूल है। मंदोदरी के जन्म का एक और उद्देश्य था, जो था रावण को धर्म के मार्ग पर लाना। किंतु मंदोदरी के प्रयासों के बाद भी रावण ने धर्म को नहीं अपनाया। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं, और श्री राम के हाथों रावण का वध नहीं हुआ, अपितु उसके कुकर्मों के दंड के रूप में उसे अधर्म से मुक्ति प्राप्त हुई है। इसका उपकार मानने के स्थान पर आप उन्हीं श्री राम से प्रतिशोध लेने पर तुले हुए हैं। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि राम श्री विष्णु हरि जी के अवतार हैं। यदि होते तो उन्हें दशानन रावण और शतानन का वध करने में इतना समय नहीं लगता। ये आपका भ्रम है मायासुर जी। भ्रमवश आप प्रभु की मर्यादा को उनकी दुर्बलता समझ रहे हैं। तो मिटा दो मेरा भ्रम वानर, प्रमाणित कर दो कि राम ही प्रभु श्री नारायण है। वचन देता हूं मैं, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में सफल हुए तो मैं इस लोक का राजा होने के नाते तुम्हें अविलंब आगे जाने की अनुमति देकर समय रहते अपने कार्य संपन्न करने दूंगा। परंतु यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में असफल रहे तो तुम अपने कार्य में भी असफल रहोगे। यहां तुम्हारा आने का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा तुम्हारा रामकाज। कहो स्वीकार है मेरी चुनौती। हनुमान कितने भी प्रयास कर ले, परंतु फिर भी संभव है कि मायासुर जी प्रभु अवतार के रहस्य को समझने में अक्षम रहें। इसीलिए हनुमान को ये चुनौती कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव के साथ साथ इन सभी योद्धाओं की अवस्था भी गंभीर होती जा रही है। प्रभु, अब तो ये अष्टमादित्य भी अस्त होने जा रहे हैं। महाराज विभीषण और अंगद अभी तक नहीं लौटे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए प्रभु? तुम उचित कहते हो भ्राता। यहां अकेले मृत्यु का भागी बनने से तो अच्छा है मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में जाना चाहिए। इसीलिए प्रिय भ्राता, तुम्हारे कारण ही मैं अपने हृदय में इतना विशाल परिवर्तन ला सका हूं। अब तो मुझ पर विश्वास करके अपने स्नेह स्पर्श से मुझे साहस दो भ्राता। आओ मेरे गले लग जाओ भ्राता। भ्राता श्री। वानर श्रेष्ठ अंगद, आप भी मुझे साहस जुटाने में सहायता करें, जिससे मैं आपके प्रभु श्री राम के समक्ष जा सकूं। एक और एक दुष्ट राक्षस राममय होने का ढोंग कर रहा है, और दूसरी ओर दूसरा राक्षस राम नाम की महिमा को देखकर भी उसको अनदेखा कर रहा है। परंतु देवराज, इन दोनों में उद्धार उसी का होगा जो राम नाम की महिमा को समझकर उसे स्वीकार करेगा। प्रभु के नाम की महिमा
और उनका श्री नारायण अवतार होना मैं बहुत सरलता से प्रमाणित कर सकता हूं। परंतु उसके लिए आपको मेरे भक्तिपूर्ण नेत्रों से प्रभु को निहारना होगा। मेरे हृदय की भक्ति से प्रभु का परिचय प्राप्त करना होगा। लघु अवकाश के लिए अपने समस्त विकारों को तजना होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं ये अभी संभव कर सकता हूं। अवश्य, परंतु यदि तुमने कोई अपनी माया रचने की चेष्टा की, उसका परिणाम तुम्हें ज्ञात है। तुम अपने उद्देश्य में विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अवश्य कोई छलावा कर रहा है ये वानर। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश को उत्पन्न कर ये मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे अपने मायावी अंधकार का विस्तार करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भ्राताश्री, आओ अनुज, अपने भ्राता के समक्ष आओ। जाओ कुलघाती, अपनी मृत्यु से भेंट करो। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अब तुम भी नहीं बचोगे वानर। महाराज, महाराज, इधर आइए प्रकाश में। दुष्ट वानर, प्रकाश में जाकर तूने अच्छा नहीं किया। इस दुष्ट ने छल किया है आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए महाराज विभीषण, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुक्त भयो शत विकार दनुजा, राम नाम सम कोई न दूजा। मंगल मार्ग श्री रघुराई, चाहनु मत चले और चलाई। राम सिया राम जय हनुमान।
सिया राम जय हनुमान रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। यहां से भागकर नहीं जा सकते वानर। अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे तुम। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बचिए, बचिए महाराज। संभल के महाराज। आइए, संभल के। बचकर कहां जाओगे? महाराज बचिए। अष्टमादित्य के अस्त होने के पूर्व ही मेरा प्रभु श्री राम के निकट पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतीत होता है ये यहां से निकलने का मुख्य और अंतिम द्वार है। यहां से पार पा लिया तो महाराज विभीषण और मैं दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। वानर, जीवित नहीं जाने दूंगा तुम्हें और इस कुलघाती को। जय श्री राम, जय श्री राम। आप धन्य हैं हनुमान। मैंने आपकी भक्ति को निरस्त करने का प्रयास भी किया, परंतु फिर भी आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा ही दिए। आयु और अनुभव में मुझसे कहीं बड़े हैं आप, इसलिए मुझे इस प्रकार लज्जित मत कीजिए। मैं तो मात्र आपको यह दर्शाना चाहता था कि जहां प्रभु का नाम वहां कोई माया नहीं। व्यक्ति के अंतर का कोई भी विकार प्रभावी नहीं रहता। मुझे आशा है अब तो आप प्रभु के नाम की महिमा, उनके दिव्य और वास्तविक रूप से परिचित हो गए होंगे। हाँ हनुमान, आपने अपना वचन निभाया और अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। अब आपकी यात्रा में मात्र 3 लोग शेष हैं। आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए
आपको अगले महातल लोक में प्रवेश मैं दिलाऊंगा। प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। मैं हूं शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। जो मैंने इन दोनों के साथ किया वही अब मैं तुम सबके साथ भी करूंगा। अंगद, मुझे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ले चलिए। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज विभीषण को? क्या हुआ अंगद को? युवराज अंगद को क्या हो गया? क्या हुआ? ये अचानक ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने आहत किया हो मुझे? ये अचानक मेरे हृदय में ऐसी वेदना क्यों जागृत हुई, जैसे कहीं कोई घोर अनिष्ट घटित हुआ हो? अब शीघ्र वातावरण में व्याप्त अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित कर मैं इन आदित्य की शक्ति को अपने वश में कर लूंगा। फिर देखता हूं कौन शतानन रावण से इन नर और वानरों की रक्षा कर सकता है। उस वानर के लौटने के पूर्व और अंतिम आदित्य के अस्त होने के पूर्व मैं इन सब के जीवन के प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित कर दूंगा अंधकार में। मैं हूं शतानन, मुझसे सुरक्षित नहीं है किसी का आनंद। इन भयंकर मायावी सर्पों की फुंकार से तनिक भी चिंतित नहीं हूं मैं। फिर किस अज्ञात अहित की आशंका मुझे व्याकुल कर रही है? देखी देखी सब शब रघुराई, कमल नयन अश्रु भर आई। बाध्य भये अब सही को वियोगा, भूतकाल स्मृत सहयोगा। रावण संग जे लड़े सुग्रीवा, अंगद मेघनाद संघर्षा। नल नील सैन्य जैसे तू बनाई, सब सोची प्रभु
उर भर आई। सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, हम पर आक्रमण करने के स्थान पर ये मायावी राक्षस भीतर क्यों खींचे जा रहे हैं? अब कौन सी कुटिल योजना को जन्म दे रहा है ये दुष्ट राक्षस? आदित्य आते जाते रहे, मुझे चिंता नहीं। मेरी शक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं हूँ शतानन, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। इन दुष्टों की मायावी चाल को सफल नहीं होने दूंगा मैं। ऐसी ढाल का निर्माण करूंगा तो ये कदापि नहीं भेद सकेंगे। रुक जाओ वानर, आगे बढ़े तो अपने विष के दंश से हम करेंगे तुम्हारा अंत। असंख्य है हम, हमसे पार नहीं पा सकते तुम। हमारी चेतावनी नहीं सुनी वानर, तो लो झेलो हमारे प्रहार। नष्ट कर देंगे तुम्हें, अंत कर देंगे हम तुम्हारा। हे सर्परूपी शक्तिशाली जंतुओं, मैं यहां आप लोगों को क्षति पहुंचाने नहीं, अपितु अपने प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करने आया हूं। इसलिए आप कृपा कर मुझे अगले लोक तक जाने की अनुमति दीजिए, जिससे कि मैं अपना कार्य सिद्ध कर सकूं। ये तो नागराज पंचफन जी हैं, जिनकी रक्षा मैंने बाल्यकाल में की थी। मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तो ये भयावह लोक ही रसातल लोक है, जो अपनी ऊष्म ऊर्जा के अतिरेक से दहकता सा प्रतीत होता है। भूत पिशाच का लोक रसातल, तिमिर घने राजित हो काजल। भूत पिशाच खड़े बहु तेरे, हनुमत को चहूं ओर से घेरे। प्रकट पिशाच राज तब होई, पहचानी बजरंग को सोई। मार्ग प्रशस्त किए पाताले, राम नाम ले श्री कपि चाले। सिया राम जय हनुमान। शून्य दीर्घ अंधियारी सुरंगा, जासे प्रस्थाना बजरंगा। अंजनी सुत पाताल को आई, जा भेंटा वासुकी से होई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। मेरी अंधकारी शक्तियों में अपार वृद्धि के बाद अब इस अंतिम आदित्य का प्रकाश भी शतानन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अथाह हो जाएगी ये राम सेना, और इस आदित्य के अस्त होने से पूर्व और उस वानर के लौटने से पूर्व मैं इन सभी का संहार करूंगा। प्रतीत होता है वो दुष्ट महाराक्षस अब किसी भी क्षण आक्रमण करने के लिए आतुर है। 12वें और अंतिम आदित्य तो अभी उदित हुए हैं। इनके अस्त होने से पूर्व शतानन हम पर वार कैसे कर सकेगा? ये मायावी चमगादड़ तो शतानन के भवन से उत्पन्न हो रहे हैं। ये संपूर्ण आकाश पर छाते जा रहे हैं। इनकी संख्या तो निरंतर ही बढ़ती जा रही है। ये सब क्या है प्रभु? इतने मायावी चमगादड़ों को उत्पन्न कर शतानन क्या करने का प्रयास कर रहा है प्रभु? वो दुष्ट अपनी माया से चमगादड़ों से ऐसे छत्र का निर्माण कर रहा है जिससे वो अंतिम आदित्य के प्रकाश से सुरक्षित रहकर उनके रहते हुए हम पर घातक आक्रमण कर सके।
ये भूकंपन कैसा? ये किसी संकट का संकेत हो सकता है। मैं हूं शैतान, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। शैतान लोक पर तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से मात्र मैं शैतानन ही रक्षा कर सकता हूं। जो तुम्हारे महाराज सुग्रीव के साथ हुआ, जो उस कुलघाती विभीषण के साथ हुआ, जो तुम्हारे युवराज अंगद के साथ हुआ, वही अब तुम्हारे साथ भी होगा। अंत होगा तुम्हारा। शतानन, उनका वध करके तुमने भी दशानन के समान अपनी रक्षा का अंतिम अवसर गवा दिया है। अब दशानन के समान तुम्हारे अंत के साथ ही तुम्हारे अधर्म का अंत भी निश्चित है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है शतानन, भर गया है तुम्हारे पापों का घड़ा। अच्छा, और मेरा अंत करेगा कौन? तुम या वो मूर्ख वानर जिसे मायासुर ने एक ऐसे असाध्य कार्य के लिए भेज दिया है जहां से उस वानर का लौटना असंभव है। असंभव है उस वानर का लौटना। प्रतीत होता है यही है नागराज वासुकी। मेरी अनुमति के बिना मेरे लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है तुमने। लौट जाओ यहां से, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। मेरी एक फुफकार पर बड़े बड़े शूरवीर भयाक्रांत हो जाते हैं, किंतु तुम अडिग खड़े हो। आश्चर्य है, किंतु अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तुमने मुझ पर प्रहार किया, अब सहो मेरे प्रहार को।
मायावी, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अब मेरे विष प्रहार से नहीं बच सकोगे। रामकाज के लिए जो भी आवश्यक है करूंगा मैं। आपको भी रोकूंगा नागराज वासुकी जी। ना तुम और ना ही वो वानर, वो भी इस शतानन का कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो करेगा ये शतानन स्वयं करेगा ये शतानन। अब जो करेगा ये शतानन स्वयं करेगा ये शतानन। नारायण नारायण। किसे ज्ञात है इस महाभीषण युद्ध का क्या परिणाम होगा। बस वानर, अपने इस कृत्य से तुमने अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर लिया है। लोनार, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। हे महाशक्तिशाली नागराज वासुकी जी, यदि यही आपकी इच्छा है तो फिर यही सही। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या फिर मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। परिणाम की चिंता छोड़ सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए।
विचित्र वानर, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानन के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनर, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। वनवासी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम। क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहां तक पहुंचने में सक्षम हुआ हूं। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहां तक पहुंचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं, जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहां से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी।
जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं। यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको। स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए। अब मैं देखता हूं तुम इस शैतानन को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूं कि पुनर्विचार कर लो। यदि मैंने तुम्हें यहां से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ तो फिर भय का क्या काम। मैं तैयार हूं। शैतान इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं।
इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम। ये देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था। ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों। अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शैतानुल। शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो, यार करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण। प्रभु, प्रभु रक्षा करें प्रभु। ये चमगादड़ विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करें प्रभु। हाँ प्रभु रक्षा करें प्रभु। ये असंख्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इनकी ध्वनि तरंगे आहत कर रही हैं। बचो इनसे। इन्हें रोकने का कोई उपाय बताइए प्रभु। इन चमगादड़ों को रोकना ही होगा मुझे। आओ दुष्ट,
तुम्हारा अंत करूंगा मैं। अंत तो शतानन करेगा तुम्हारा। और अंत होगा उस सीता का भी जिसके कारण मेरे भ्राता रावण का वध हुआ था। बस बहुत हो गया। अब इस वानर को अपना वास्तविक रूप दिखाना ही होगा। जय श्री राम। अन्यथा ये मुझसे यूं ही क्रीड़ा करता रहेगा। जय श्री राम। 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 बस बहुत हो गया इस दुष्ट का ये उपद्रव। अभी तो एक ही था, अभी ये तीन कहां से उत्पन्न हो गए? वनवासी, एक को मारोगे तो तीन उत्पन्न होंगे और तीन को मारोगे तो 9 उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सैकड़ों और फिर सहस्त्रों शतानन उत्पन्न होंगे। वनवासी, वनवासी, शतानन का वध करना तुम्हारे वश में तो क्या, इस संसार में किसी के वश में नहीं है। ये क्या, इस दुष्ट ने मुझ पे छल करके गुफा पर प्रहार किया? कहीं भाभी वापस संकट नहीं। ये अस्त्र, ये तो बहुत ही भयानक है। अब तो प्रहार करने का भी समय नहीं है कि तुम्हें भाभी वहां पर संकट नहीं आने दूंगा। अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
इस दुष्ट पर प्रहार करूं भी तो कैसे? यदि मैंने कोई भी विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया तो भाभी माँ को कष्ट पहुंच सकता है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुष्ट शतानन को भाभी माँ को कष्ट पहुंचाने से? जय श्री राम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकट और परीक्षा की घड़ी आती है, परंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार सूझबूझ से उसका सामना करता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।